सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपकी धिन धिन हो, महाराज आपके दिन दिन। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। महाराज आपके दिन दिन। हे गुरु महाराज, आप धन्य हो। आपकी कितनी बड़ी कृपा है कि ये सत्संग आज इतना दूर सिंगापुर में आके सतीश सारडा और उनके परिवार को आप सुनवा रहे हो। ये आपकी कितनी बड़ी मेहर है। घर में बैठा बैठा संत आ जाए, घर में बैठा बैठा सत्संग मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होता। और राम जी की ऐसी मेहर हुई कि देखो, हम घर में भी आ गए और शनिवार की छुट्टी, एतवार की छुट्टी और सोमवार की छुट्टी, 3 छुट्टियां मिल गई बच्चों को। क्रिसमस का समय है तो सब बच्चे घर पे ही हैं और इतना बढ़िया समय निकल रहा है। महाराज कहते हैं कि हमको भक्ति के आगे और कुछ मांगना नहीं चाहिए परमात्मा से। भक्ति मिल जाए तो सब कुछ मिल गया, क्योंकि भक्ति के पीछे सब सुख है। लेकिन भक्ति करे जन सूरा हो, नहीं कायर को काम साधो। भक्ति करे जन सूरा हो। भक्ति कोई सूरवीर कर सकता है। तन धन की सो आस न राखे, मस्त हुए मगरूरा हो। कपट कलेजो दूर भगावे, सांसों शीश तन दूरा हो। मात पिता की बात न माने। मात पिता मतलब माया और ब्रह्म, इन दोनों के जाल से वो निकल जाए। नार स्नेही पूरा हो। भाई कहते हैं भक्ति करे जन सूरा हो। भक्ति कौन कर सकता है? जो सूरवीर हो। सूरवीर किसको कहते हैं? हुए आगा पग पाछे नहीं मेले। हुए आगा पग पाछे नहीं मेले। चाहे गिरो रे शरीर, चाहे गिरो रे शरीर। सूरवीर रण भारत जूझे, पड़े निशाने तीर। परिस्थितियां कैसी भी आवें, जो हर परिस्थितियों को टालते हुए अपने भजन पे ध्यान लगाता है, वो सूरवीर है। जो जरा जरा से झटके में भजन छोड़ दे, गुरु की भक्ति छोड़ दे, वो सूरवीर नहीं हो सकता। भक्ति कौन कर सकता है? कि आशा तज निराश होई, भक्ति नर कीजे। जो सब आशाओं को छोड़ के निराश होके इस संसार के सुखों से उदास मन करके भजन करता है, वो सूरवीर है। उसमें कायरता आ ही नहीं सकती। क्यों? उसको कोई इच्छा ही नहीं। पहले हमें बड़ी बड़ी इच्छाओं का त्याग करना है, फिर छोटी छोटी इच्छाएं जो झीनी माया है उनको छोड़ना है। या इसका उल्टा समझें कि पहले हमें, जैसे कोई नशा है, हमें नशा छोड़ना है। किसी भी चीज़ का नशा है, हमको छोड़ना है। हमको अपना खान पान सही रखना है, अपने स्वाद को रोकना है। जीभ के स्वाद को, आंख के स्वाद को, कान के स्वाद को रोकना है। ये स्वाद ही
ये रस ही हमारा जीवन बर्बाद करता है। आंखों से देखने का स्वाद है, एक नशा है। कानों से सुनने का एक स्वाद, एक नशा है। जीभ से कोई रस पीने का, आनंद लेने का, स्वाद लेने का, ये सब स्वाद है, रस है। आनंद किसी भी तरीके का है वो भगवत आनंद के आगे झूठा है। हमको भगवत आनंद में डूबना है। तो महाराज कहते हैं, जुग शोभा चाहूं नहीं, सुख संपत्ति कोई, करामात कर तूत की, इच्छा नहीं मोई। जुग शोभा चाहूं नहीं। जिसका मन भजन में लग गया है ना, वो जगत के मान बढ़ाई और बैर से दूर हो गया, वो बहुत ऊंचा उठ गया है। मान बढ़ाई और ईर्ष्या वो उससे दूर जा चुकी है। जुग शोभा चाहूं नहीं, वो ये नहीं चाहता कि जगत उसकी महिमा करे, उसकी बड़ाई करे, क्योंकि कीर्ति में और बड़ाई में ये बंधन है। तो जुग शोभा चाहूं नहीं, सुख संपत्ति कोई, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर भगवान की भक्ति मिल रही है, उसके बदले में मेरा सब कुछ जाता है तो जाने दो। करामात करतूत की, इच्छा नहीं मोई। ये जो करामात दिखाते हैं, करतूत दिखाते हैं, करिश्मा दिखाते हैं ना, ये सब झूठे हैं। कोई अपने को केवली भगवंत लिख देता है, तो कोई कुछ भी लिख देता है। अरे भक्त लिखे तो ठीक है, लेकिन खुद क्यों लिखे? खुद क्यों नहीं कहते कि हमें कोई शोभा नहीं चाहिए? क्योंकि जितना ज्यादा आपकी कीर्ति बढ़ेगी, जितना ज्यादा आपकी शोभा होगी, उतना ही ज्यादा आपके लिए बंधन है। जगत का माया भगत को डुबोता है, और हमको इस बात में सावधान रखना चाहिए। है कोई ऐसा सूरबा मन को समझावे। संसार में ऐसा कोई है जो मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया हो? मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे असवार है साधु कोई एक। है कोई ऐसा सूरबा मन को समझा, जिसने अपने मन को मार लिया हो, जिसने मन को मार लिया। भाई कहते हैं कि मन को मार सूरत में गांठे, मन को मार के सूरत में लगा दे, सूरत को शब्द में, मन को सांसों में लगा दे। ऐसा कोई सूरवीर। भाई कहते हैं जब तक राम जी की कृपा नहीं होती ना, असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तू कौन्तेय वैरागेण च गृहीते। ये मन को बस में कैसे किया जाता है? मन को बस में करना है तो अभ्यास करो। किसका अभ्यास करो? गुरु के द्वारा दिए गए शब्द का अभ्यास करो। अभ्यासेन तू कौन्तेय वैरागेण च गृहीते। अभ्यास करते करते वैराग आता है। जैसे जैसे वैराग बढ़ता है, वैसे वैसे अभ्यास तीव्र गति से आगे बढ़ता है। एक दूसरे के पूरक है अभ्यास और वैराग। अभ्यास बढ़ेगा तो वैराग बढ़ेगा, और वैराग बढ़ेगा तो अभ्यास बढ़ेगा। भाई कहते है कोई ऐसा सूरबा मन को समझावे, मन को मारने का, मन को बस में करने का भेद बतावे। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये किस कारण से होता है? मन के मल की वजह से। मन में मल है तो हमको जन्म लेना ही पड़ेगा।
समझ में क्यों नहीं आता? लोग राम से नहीं बन के भी आन उपासना क्यों करते हैं? ये बात नहीं समझ में आती। एक ही उत्तर मन से आता है कि इन्होंने भजन नहीं किया, भजन का पराक्रम जाना नहीं। जैसे मूर्ख आदमी को हीरा दे दो, हीरा का पराक्रम वो जानता नहीं, तो उसको कौड़ियों के मोल बेच देता है, फेंक देता है। संत कोई ऐसा मिलता नहीं। हमें लोग ये बताते हैं, हम अक्सर करके सत्संग सुनते हैं। आज भी हम गए थे लक्ष्मी नारायण मंदिर, और वहाँ पे एक कोई ज्ञान देने वाले बोल रहे थे कि सेवा करो, संतों की सेवा करो, और सेवा में सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन वो सेवा कैसी हो, इसका भेद नहीं बताते। सेवा करनी है किसकी? पहुंचे हुए संतों की। और कैसे करनी है? उनके ज्ञान पे चल के। हमको उस मंजिल को पाना है, हम उस ज्ञान पे चलें। हद बेहद को छाड़ के मोरी दिस आवे। हद बेहद की भक्ति को हटा के जो परमात्मा की भक्ति में लगा दे, ऐसे साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। हमारे कहते हैं जंतर मंतर टोटका और कला सारी। ये जंतर मंतर टोटका और जितनी भी कलाएं हैं, ये आनंद पद को ले जाने वाली नहीं है। हमानगर के माए इच्छा माने नहीं। उस आनंद पद में जाने के लिए ना जंतर की आवश्यकता, ना मंत्र की आवश्यकता, ना टोटका की आवश्यकता, ना कोई कला जाएगा वहां पे। वहां तो निर्मल मन जन सो मोह पावा। कला कई प्रकार की, एक तो देवताओं की कला होती है, राक्षसों की कला होती है, दानव कला। तुम्हारे कहते हैं कि देव कला दानु कला भगवत कल सारी, दुर्बल को माने नहीं ऐसी कुदरत न्यारी। जिसने परमात्मा की शरणागति ले ली है, उसको इन कलाओं से कोई मतलब नहीं, वो कलाओं से बहुत दूर हो गया। माता पिता दोनों तजे, गुरु की मां मुंडे, दिन हंसा सुख राम कहीं, सतगुरु मत ढूंढे। माता यानी माया, पिता यानी ब्रह्म। जब दोनों को छोड़ के गुरु के वचनों पे चलता हुआ कोई जीव, कोई मानव अपने भक्ति के पथ पे आगे बढ़ता है, तो महाराज कहते हैं वो धन्य है संसार में। इसलिए भक्ति में पक्का बने रहो। साधु भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, भेदी बिना बात मत मानो, सब ही फिरत है आड़ा। साधु भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। इसलिए संसार की भक्ति को समझो। वेदों में इशारा किया है जिस बात के लिए, उस बात को समझो। शास्त्रों में जिस बात के लिए इशारा किया है, उस बात को समझो। भेदी बिना बात मत मानो। ये सबको साधु बना देते हैं। लोग कहते हैं संत हैं, संत श्री, संत श्री, सब संत ही बन जाते हैं। जिनको गुरु महिमा याद नहीं है, वो भी संत बन के बैठ गए। क्या होगा हमारे रामसनेही संप्रदाय का? कोई यहाँ पे टोकने वाला नहीं है, कोई किसी को समझाने वाला नहीं है, कोई यहाँ कहने वाला नहीं है। क्योंकि झूठों के बीच में एक सत्य जब आता है, तो वो भी धूमिल पड़ जाता है, मंद पड़ जाता है,
उसकी गति भी तेज भी वो तेजहीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि झूठे उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। महाराज कहते भेदी बिना बात मत मानो। कोई चमत्कार दिखाता है, कोई आपको अपने आप ही चढ़ाने का कि हम आपका भजन चढ़ाएंगे, हम आपका भजन लगाएंगे, ऐसी बातें बोलता है, इसका मतलब है कि उसने वाणी जी को ध्यान से नहीं पढ़ा, वो वाणी जी को समझता ही नहीं और दुनिया भर की निंदा और ईर्ष्या में फंसा हुआ है, चुगली में फंसा हुआ है। भेदी बिना बात मत मानो। भेद क्या है? एक सुमिरन के अलावा जब हमारा मन किसी भी देवी देवता की उपासना में नहीं फंसता है, तब समझो कि हम भेद को जान गए। हमारा अटल विश्वास है कि तारेगा तैतीक सतगुरु तारेगा। जिसको गुरु पे भरोसा है वो अनुपासना करेगा क्या? कभी नहीं। हम सब एक जीव जो आनंद पद के राही हैं, हमें गुरु भक्ति में पक्का होना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज ने जो भेद दिया, जो आगे संतों ने किया, हमको वही करना है। आपो खोज आप नहीं चीना, तब लग माया पूजी। सांसों सांस में अगर भजन नहीं करता है, सांसों सांस के भजन पे प्रेम नहीं रखता है, प्रीति नहीं रखता है, तो हमारे कहते हैं इसके अलावा जितना भी काम है ना वो सब माया का पूजा है। आपो खोज आप नहीं चीना। जब तक सुरती शब्द का योग नहीं कराया, जब तक मन का पवन में योग नहीं हुआ, जब तक हमारे अंदर वो आनंद नहीं आया, तब तक हम माया की ही पूजा कर रहे हैं। ये अनुपासना ही है। अनुपासना का मतलब ये नहीं है कि हम अपने घर में देवी देवता को रख लिए तो गलत हो गया। हम इसके लिए नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि भजन के अलावा कहीं भी मन जा रहा है, या अनुपासना है। कोई चमत्कार दिखा रहा है, कोई आपको ऐसा आश्वासन दे रहा है कि आप भजन मत करो, हम आपको पार करेंगे, ये सब अनुपासना जैसा ही है। बंकटन चढ़िया बंक नाल होय, उलटान चढ़िया जब लग नाम न सूझे। साधु भाई समझ सोच रहो गारा। बंक नाल होए उल्टा। बंक नाल में भजन तभी चढ़ेगा जिसको सत्शब्द की जागृति होगी। जिसको शब्द की जागृति नहीं हुई है वो बंक नाल में उल्टा नहीं चढ़ सकता। ये कोई साधना से नहीं चढ़ सकता। हद हो गई है आजकल तो। लोग योग क्रिया से, अष्टांग योग की क्रिया से हमको आनंद पद भेजना चाह रहे हैं। ये कोई साधन नहीं है। सहज ही सहज मिला पद माई, धीरे धीरे करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजा। रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। एक दिन में नहीं हो जाएगा, एक घंटे में नहीं हो जाएगा, एक पल में नहीं हो जाएगा, कई जन्म लग सकते हैं। धीरज से लगे रहो। एक बात की खुशी है ना कि सदगुरु हमको मिले हैं। हमको सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरणागति मिली। एक बार हम काशी जा रहे थे, बाबा माधवदास जी महाराज हमारे साथ थे, तो हमने उनको बताया कि ये काशी करवट है महाराज जी, यहाँ पे जो मन की कल्पना लेके आदमी मनोती बोलता है, करवट ले लेता है, तो उसकी इच्छा पूरी होती है। बाप जी वही नाव पे करवट लेके बोले हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हर जन्म में मुझे सदगुरु सुखराम जी महाराज जी का ज्ञान मिले, उनकी शरणागति मिले और हम उनकी सेवा करें। ये भाव का अर्थ आप समझते हैं क्या होता है? कि मुझे अभी जन्म लेना है, हम निश्चिंत नहीं हो सकते, इसलिए हमको जन्म लेना है, फिर आना है। कैसे मान लें कि हमारा इस जन्म में उद्धार हो जाएगा? क्योंकि अभी हमारा गुण नहीं बदला, हमारा स्वभाव नहीं बदला। और एक बात तो बिल्कुल पक्का है कि जब तक हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा है, गुण नहीं बदल रहा है, हमको दूसरों के बात पे भरोसा नहीं रखना। हमको अपने आप ही तलाश करना है कि क्या वास्तव में मेरा भजन हो रहा है,
क्योंकि भरमावण कुं से कुल जग है, समझावे जन बिरला। आज मुझे इतना विरह आ रहा था, इतना विरह आ रहा था कि मैं इस ज्ञान को लेके कहाँ आ गया हूं और गुरु महाराज हमारे द्वारा क्या कराना चाह रहे हैं। ऐसा सोच के कहते ना कि जितना दिया सरकार ने हमको, उतनी मेरी औकात नहीं है। जब राम जी बिना मांगे ही सब कुछ दे रहे हैं तो हमको मांगने की जरूरत ही क्या है। कहते हैं महाराज जी की भला न मांगन बाप सूझे भी राखे टेक। परमात्मा का टेक रखे तो भरमावण कुसे कुल जगह, समझावे जन बिरला। समझाने वाला तो कोई एक आध साधु है जो हमको सही रास्ते पे लगाता है, बाकी सब भरमा रहे हैं। छुछम वेद के भेद बिनारे, सब माया का किरला। साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। छुछम वेद के भेद बिनारे, सब माया का किरला। छुछम वेद का भेद क्या है? लवेद की भक्ति कैसे होती है? राम 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 राम, ये लवेद की भक्ति है। भेद की भक्ति क्या है? अष्टांग योग, योग साधना। उसमें योग क्रिया के द्वारा सांस को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर चढ़ा के और सहस्रार तक ले जाते हैं, भृकुटी के ऊपर ले जाके आनंद लेते हैं। सांख्य योग की भक्ति क्या है? वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन करके जीव में ब्रह्म का हमेशा एहसास करना। हर जीव में ब्रह्म है, परमात्मा है, सब ब्रह्म स्वरूप है। जब ब्रह्म में दृष्टि हो जाए, ये सांख्य योग की भक्ति का परिणाम है। नवधा भक्ति क्या है? नवधा भक्ति में विष्णु भगवान की भक्ति करना है, उनके गुणानुवादों को करना, भागवत पढ़ना, रामायण पढ़ना, राम कथा करना, कीर्तन करना, सब फलदायक है। ये फल देते हैं। लेकिन छुछम वेद के भेद बिनारे, सब माया का किरला। छुछम वेद का भेद क्या है? जो सनकादि ऋषि ने ऋषभ देव जी को दिया। सांसों सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मारू कासो छाती। नाल समीचल राखत नाही, मोड़त अंगन बंधत बाती। मन को थोप पवन सु मेला, सूरत समोए निरत कर साथी। सुखराम कहें यूं ध्यान धरो, ज्यों दीप के संग जलत है बाती। छुछम वेद के भेद बिना। छुछम वेद का भेद क्या है? सांसों में ब्रह्म बसता है। अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, हम ही ब्रह्म है। जीव और ब्रह्म अलग अलग है, ये भेद सांख्य योग की भक्ति। जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। उसमें हमारे अंदर जीवपना बना रहेगा, हम ब्रह्म से अलग ही बने रहेंगे। हमारा आवागमन कभी मुक्त नहीं होगा, हम मोक्ष नहीं जा सकते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में फंसे ही रहेंगे। बावन हरप वेद का कहिए, ओम अजपोला। अवगत अलख निरंजन गावे, भेद बिना सब भूला। साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। वेद पुराण शास्त्र ये सब किसकी महिमा गा रहे हैं? उस काल निरंजन की। और हम उस काल निरंजन की सेवा करके हम काल निरंजन में ही मिलेंगे जाके अधिक से अधिक। एक होती है
अगति एक होती है गति, एक होती है मुक्ति, एक होती है मोक्ष, और एक होता है परम मोक्ष। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये चारों ने धारा, अड़वा फाड़नी से रे मारा, सोजन उतरे पारा। साधु भाई समझ सोच रहो गाड़ा। जब तक 10वां द्वार खोल के ये जीव बाहर नहीं निकलेगा, 9 दरवाजा से जीव जाएगा, तब तक वो माया के हद में है। फल है लेकिन आवागमन नहीं छूटेगा, गर्भवास का कष्ट नहीं छूटेगा। बढ़िया खरा गुणिया नहीं कोई। हम ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया ज्ञान सुनते हैं, लोग प्रवचन खूब बढ़िया बढ़िया सुनाते हैं, लेकिन हम उसको अपने अंदर गुण में लाते नहीं। तब लगे काम न आवे। खाली भोजन ऐसे बनाना चाहिए, भोजन ऐसा करना चाहिए, भोजन ऐसा होना चाहिए, हर चीज खाली चाहिए। आदमी को स्वभाव ऐसा होना चाहिए, आदमी को सेवा करना चाहिए, चाहिए 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 चाहिए, यही सुनाते रहते हैं। अरे भाई करिए, वो करिए तो कोई सुनाता नहीं। कह सुखराम भेद बिना भजिया परम मुख नहीं जाए। जब तक भेद सहित भक्ति नहीं आई, भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव निश्चय मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, और दूजी नहीं सृष्ट में भाई। बोलो राम। महाराज कहते हैं भेद सहित ज्ञान घट आवे, 10 नाम नीचे और 10 नाम ऊपर। राम 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 ऐसे 10 नाम नीचे 10 नाम ऊपर। जब हम रगड़ करके भजन करते हैं तब हमारे अंदर वो निज नाम की जागृति होती है, और जब निज नाम जाग जाता है तो वो सुरती को लेके धीरे धीरे आगे को बढ़ता है, और उस शब्द का सामना करने वाला कोई भी शक्ति है नहीं। क्यों? वो परमात्मा का खंडा है, परमात्मा का शब्द है, परमात्मा का नाम है। जैसे राजकुमार के सामने भी कोई प्रजा का ऐसा मजाल नहीं है कि राजकुमार के सामने राजा की तौहीनी करे या उनकी बुराई कर दे। राजा राजा है, और राजा का बेटा राजकुमार भी आधा राजा है। तो भाई कहते हैं संत कौन है? ये संत परमात्मा के बेटे हैं, उनको आधा राज की उपाधि है। जब वो संत कोई शब्द देता है, और अगर हमें शब्द पे भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, तो वो शब्द इस जीव को पार कर देता है। इसलिए हमको भजन में प्रेम लगाना है। आगे की बात, क्योंकि आप लोगों के पास समय भी कम रहता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये परमात्मा की मेहर है, कृपा है कि उन्होंने ऐसा मौका दिया है कि हम सब बैठ के थोड़ा ही देर से ज्ञान चर्चा सुनते हैं, समझते हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बात भी सही है, मैं भी आया हूँ बाहर से, तो आप लोगों की इच्छा है कि मुझे कुछ घुमाएं, मुझे कुछ दिखाएं। तो अभी आपने हमको वो क्या बोटानिक गार्डन दिखाया, लक्ष्मी नारायण का मंदिर दिखाया, और वो क्या है, कौन सा मंदिर था, हाँ तेलुगु वालों का मंदिर था ना, हाँ, कितना अच्छा मंदिर था। तो ऐसे जगहों पे आप घुमाएंगे तो स्वाभाविक इतनी दूर से आए तो यहाँ का देखना भी चाहेंगे, यहाँ का कल्चर भी समझना चाहेंगे कि यहाँ का कल्चर क्या है, और सबसे बड़ी बात है कुछ सीख के इंडिया ले जाना चाहेंगे। और हम सबको बताएंगे कि
अनुशासन क्या चीज़ होती है वो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, सफाई क्या चीज़ होती है ये हमको देखने को मिला। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। आप सबकी सेवा और प्रेम से मन बहुत गदगद है। आगे भी आपको इसी सत्संग सुनाएंगे। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।